जय श्री राम। मित्रों, हमारे जीवन में सफलताएं असफलताएं समान रूप से चलती हैं और जब हम अपने जीवन में सफल होते हैं तब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे सारा कुछ हम कर रहे हों। लेकिन जब हमारी असफलताओं का दौर आता है तब हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। कभी हम अपने आप को दोष नहीं देते। मित्रों, आज की ये कहानी बहुत जबरदस्त है। आप लोग अगर इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन में असफल नहीं रहेंगे। आपके मन में कोई दुख नहीं रहेगा कि हमारे जीवन में ये असफलताएं क्यों हैं, हम क्यों नहीं सफल हो रहे। आते हैं अपनी कहानी पर। जब हम असफल हो जाते हैं तो किसी न किसी पर दोषारोपण करते हैं। यहाँ तक कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। अपनी असफलताओं का दोष हम भगवान के ऊपर भी मढ़ने लगते हैं। उसी प्रकार से एक किसान था, उसको निरंतर घाटा हो रहा था। बहुत ज्यादा वो कर्ज में डूबने लगा, काफी परेशान हो गया। उसके पास में इतनी ही फसल हुआ करती कि ज्यादा से ज्यादा वो अपना भरण पोषण कर सकता था। तो वो आए दिन भगवान को उलाहना देता कि भगवान, आपने इस बार पानी नहीं बरसाया, इस बार धूप नहीं निकाली, इस बार ओलावृष्टि हो गई और मेरा बड़ा नुकसान हो गया। तो एक दिन भगवान उसके उलाहनों से तंग आकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो भगवान को देख करके कहता है, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आप मेरे सामने साक्षात पधारे, मेरा भाग्य है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप करती हैं। हम लोगों के सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, हम लोगों के जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैं आज उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए तो तुम्हारे पास आया हूं किसान। बताओ किस तरीके से तुमको खुशी मिलेगी। तब किसान कहता है कि जिस समय वर्षा का समय हो तब पानी बरसे, जिस समय धूप की आवश्यकता हो धूप निकले, जिस समय ओस की आवश्यकता हो ओस पड़े। तब भगवान शंकर बोले ऐसा करते हैं कि ये सारे काम करने का अधिकार हम तुमको देते हैं। जब तुमको अपने खेत में जल की वर्षा करना हो तब तुम कर सकोगे। धूप की आवश्यकता समझो, तुमको धूप भी प्राप्त होगी। मतलब जिस चीज की आवश्यकता हो वो कार्य कर सकते हो। जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं उन पर सब पर तुम्हारा नियंत्रण रहेगा। और इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। किसान बड़ा खुश कि अब तो मैं जिस समय जो चाहूंगा वो करता रहूंगा और मेरी फसलें बहुत अच्छी हुआ करेंगी। तो उसने सबसे पहली फसल लगाई, समय पर पानी, समय पर धूप, हर चीज उसने समय समय पर की। किसान बड़ा खुश, उसकी फसल लहलहाने लगी। और जब वो कटाई का समय आया तब वो क्या देखता है कि फसल में सारी चीजें तो हैं लेकिन दाना नहीं दिखाई पड़ रहा।
तब वो फिर दुखी हो गया और भगवान को फिर कोसने लगा कि ये क्या है भगवान तुम्हारी माया। तब भगवान शंकर जी फिर प्रकट हुए और बोले, किसान अब तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने तो समय के अनुसार ही पानी भी डाला, धूप भी मिली, अब क्या दिक्कत हो गई? बोले, भगवान अब तो दाना ही नहीं बना। जब आप बरसाते थे तो कुछ दाना बन जाता था और मेरा कम से कम भरण पोषण हो जाता था, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ है कि किसी भी पौधे में दाना ही नहीं लगा। तब भगवान शंकर कहते हैं, तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जब जब जाओगे तब तब विनाश ही होगा। इसलिए प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश मत करो और हमेशा एक बात याद रखो, जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं उनके जीवन में कभी सफलता नहीं होती है। अगर सफलता प्राप्त करना है तो संघर्ष आवश्यक है और यही हुआ है तुम्हारी इस फसल के साथ में। जब तुम्हें पानी की आवश्यकता लगी तो तुमने तुरंत पानी की व्यवस्था कर दी, पानी बरस गया। जब धूप की जरूरत मानी तब धूप तुमने निकाल दी। परिणाम क्या हुआ कि उस पेड़ को संघर्ष करने का मौका नहीं मिला और जब तक चाहे वो मनुष्य हो या पेड़ पौधे संघर्ष नहीं करते हैं तब तक ये निश्चित मान करके चलो कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी बात सुनकर वो भगवान शंकर की किसान स्तब्ध रह गया कि मैं गलत सोचता था। कहानी तो यहीं तक है, लेकिन मित्रों वैसे ही हमारे आपके जीवन में कभी सफलताएं आती हैं, कभी असफलताएं आती हैं और अगर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं संघर्ष की कमी है। पूरे मन से प्रयास करते रहें और एक न एक दिन राम कृपा से सारी चीजें सुलभ होंगी। अगर मित्रों मेरी बातें जरा भी आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं जो आपका मनोरंजन के साथ कुछ ज्ञानवर्धन भी करें। आप सभी लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए हृदय से धन्यवाद है। जय